हेलो फ्रेंड्स। आरटीआई की सीरीज में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जानकारी हो सारे सेक्शंस की। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपने सेक्शन 1 to 5 के बारे में जानकारी ली और आगे के सेक्शंस जानने के लिए आप देखिए पार्ट 4, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आता है किसी भी सेक्शंस का, तो you should be able to answer it properly. So that is why we are discussing, interpreting each and every sections of RTI in details. तो देखिए आगे की sections के लिए part 4 of RTI 2005 violation of the rules. Somebody is asking information and it is available in material form in your office and it can be disclosed as per rule. It's not a confidential report. कौन सी नहीं डिस्क्लोज करते वो भी बताऊंगा। तो यू हैव टू प्रोवाइड इट। आपको लेना पड़ेगा किस ऑफिस में किसके पास है, वहां से वो कलेक्ट इट, वेरीफाई फ्रॉम द ओरिजिनल, देन अटेस्ट द सर्टिफाइड कॉपी, प्रोवाइडिंग। ठीक है, एड्रेस वेड्रेस वो सब देखने का हमको कोई ये नहीं, डरने की कोई बात नहीं इसमें। ठीक है ना। देन विद पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पे नो फीस फॉर पर्संस बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर उसने इंक्लूड किया है ना, आई बिलोंग्स टू दिस section below poverty line or he is enclosing the certificate, so then you cannot charge any fee from him. All the materials also you have to provide him free of charge. You cannot ask for this 10 रुपया, है ना। Reason for seeking information not required, उसने क्यों चाहिए वो आपको जानना भी नहीं है। Why do, है ना, you want this information? You need not ask him why do you want this information. हाँ बोलिए प्रेम कुमार। एक्सक्यूज मी सर, किस केस में फी नहीं चार्ज कर सकते हैं? फी कब चार्ज नहीं कर सकते सर? बिलो पॉवर्टी लाइन जो एप्लीकेंट है, इफ एप्लीकेंट इज बिलो पॉवर्टी लाइन और ही इज सबमिटिंग ए सर्टिफिकेट बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कि दिस पर्सन बिलो, है ना, बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, आप फीस चार्ज नहीं कर सकते। ही हैज टू अपलोड द सर्टिफिकेट और उससे रीजन नहीं पूछना है कि भाई किस लिए चाहिए तेरे को इन्फॉर्मेशन, कोर्ट में जाएगा क्या, कि वकील को देगा क्या, क्या करेगा। भाई जो करना है कर दो हमको। ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहले ही बताया प्रीएम्बल में, जनता का राज जनता के लिए। तो जनता पूछ रही है भाई कि मेरा पैसा लगा है ना, टैक्स काट लिया है मेरा, आपने इनकम टैक्स भर रहा हूँ, फलाना टैक्स, इतने सारे टैक्स लेके ही तो तेरे को सैलरी मिल रही है। बोलेगा यू आर द सर्वेंट, प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन। करना पड़ेगा क्योंकि एक्ट बना दिया गवर्नमेंट ने, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, करप्शन कम करना है। दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। डिस्क्लोज करो, क्यों हाइड कर रहे हो भाई। मेन तो बेसिक उसका वही है ना उद्देश्य गवर्नमेंट का। सर मुझे एक चीज जानना था। हेलो सर। हाँ यस। अगर कोई 10 रुपया का ये लगा के आरटीआई से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ज्यादा अगर उसका फोटो कॉपी करके देना होगा, मतलब अगर 100 पेज का अगर फोटो कॉपी करके देना होगा इंफॉर्मेशन, तो उसका चार्ज कौन देगा? चार्ज उसका लेना पड़ेगा ना, पर कॉपी उसका चार्जेस है। बताता हूँ, अब तो आगे चले गए, अभी तो हम क्या करना है, पीआईओ को क्या लेना है क्या देना है वो अभी चल रहा है ना। अभी तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मेरे को। इन्फॉर्मेशन भाई हिंदी में आएगी, इंग्लिश में आएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज में आएगी, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। प्रिस्क्राइब्ड फी उसकी अगर दी हुई तो फिर वो, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो नहीं लेना है, अगर उसने सर्टिफिकेट लगाया। अभी इन्फॉर्मेशन आने तो दो, फिर बताएंगे। एंड रीजन यू शुड नॉट आस्क। ठीक है, why do you want this? Excuse me, sir. Sir, fee is paid. Fee is not paid category wise. It is like only on the level of below poverty line. Yes, below poverty line. वो SC ST की रिजर्वेशन थोड़ी है भाई। Okay, sir. So means it's like for, so it's for only disadvantaged community. Any person who is below poverty line, है ना, should be provided information free of charge. Okay, sir. Thank you, sir. चाहे वो SC हो चाहे Excuse me, sir. जनरल कैटेगरी। Sir. Sir, as a government employee, sir, should we ask RTI, sir? Yes. और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम अपने फैमिली के दूसरे मेंबर के नाम से पूछें या खुद के नाम से? एक ही उसमें कंडीशन है कि यू कैन नॉट आस्क इन्फॉर्मेशन इफ यू आर दी, है ना, वर्किंग इन द सेम ऑफिस
और यू आर डीलिंग विद द फाइल्स कंसर्न फाइल। आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में काम कर रहे हो रीजनल ऑफिस के, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो आर की, जी तो सर। यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ऑफिस दैट जी सेक्शन, यू आर आल्सो डीलिंग, देन व्हाई आर यू आस्किंग इन्फॉर्मेशन। एक ही कंडीशन है, इफ यू आर आस्किंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑफिस जिसके लिए यू आर नॉट जी एक्सेसिबल टू सर। दैट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर नॉट एक्सेसिबल टू एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छा। तो देन यू कैन आस्क। क्योंकि एज ए सिटीजन, ये आप सिटीजन का और अधिकार है ना सर भाई, यू आर आल्सो, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट की बात नहीं है, या सिटीजन की बात है, यू आर आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन आस्क इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी यस गवर्नमेंट सर। ऑफिस, बट इफ यू आर डीलिंग विद दिस इन्फॉर्मेशन, मैं सर खुद है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं मांग सकता जो इन्फॉर्मेशन को मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। सर दूसरा सवाल इसी के साथ सर, कि अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पद पर हम कार्यरत हैं और कोई मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उनकी डिग्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सीख करता है, तो एम आई दिस वन एलिजिबल टू प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पर्सन? यस, व्हाई नॉट, व्हाट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी इन, क्या कॉन्फिडेंशियल? उसमें अगर किसी को बता दिया भाई कि आप एमए हो, एमकॉम हो, तो क्या उससे क्या हो जाएगा नुकसान? नहीं नहीं, मेरा सबऑर्डिनेट किसी का व्यक्तिगत, एज ए मैं हेड ऑफ ऑफिस हो सर, और किसी सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सीख करी गई है किसी के द्वारा, तो क्या मैं उनकी पर्सनल जानकारी या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को दे सकता हूँ सर? दे सकते हो, कौन सी हाँ नहीं दे सर। सकते वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस है ना, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर आईटी एक्ट, that I will just discuss later on. Let me just complete this disposal of request and then we will Okay. discuss ki what are the informations can be provided and what are the informations cannot be provided by the public authority. So now section 7 में बताया है disposal of request, render reasonable assistance to the applicant by reducing the oral request to writing. If somebody comes and request you orally कि सर मैं फलाना फलाना और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसको असिस्ट करोगे, भगाओगे नहीं कि भाई जाओ तू, उसको बताओ भाई ये ओरल हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर रूल, यू वट एवर यू वांट है ना, यू गिव मी इन राइटिंग, एप्लीकेशन दे दो अलॉन्ग विद दिस फी, 10 रुपीज का जो फी है वो लगा के, तो यू मस्ट असिस्ट हिम, है ना, उसको भगाना नहीं है, जो जनरल टेंडेंसी गवर्नमेंट में होती है, स्टेट गवर्नमेंट में, सही रास्ता नहीं बताएगा, उसको खड़ा नहीं करना है तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल के भगाते हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन। Here you must assist if you are the PIO. Okay, what is the way of asking information? Then scrutinize the application received. जो आई application उसको scrutinize करेगा. Register the application in the inward register. It is mandatory. All the applications received under RTA must be registered, है ना, in inward register. Issue acknowledgement to the applicant. Then intimate to the applicant the further fee representing the cost of providing the informations to be paid along with its calculation. जैसे आपने बोला कि सर 10 पेज देना है, 50 पेज देना है, तो भाई the information है ना desired by you contains 50 pages and you have to pay this much of fee for providing informations. So that information has to be given to that applicant. And also intimate the modalities of deposit of fee. कि भाई फी जमा करें तो उसकी क्या मॉडलिटी हो, कैसे आप लोगे. The applicant's right for appeal against the calculation, the period intervening the dispatch of the said information, and payment of fee shall be excluded for the purpose of calculating the 30 days period. So 30 days में आपको वो information provide करना है ना. Suppose somebody has asked for information and it give only one application along with 10 rupees का draft लगा के दे दिया आपको. PIO was also है ना, वो ले लेते थे, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया है इन एनी फॉर्म्स, यू एक्सेप्टेड इट, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है विच कंटेन्स 50 पेजेस, देन यू राइट टू हिम कि भाई द इंफॉर्मेशन डिजायर्ड बाय यू कंटेन्स 50 पेजेस एंड कॉस्ट ऑफ 50 पेजेस विल बी दिस मच, ठीक है, सो यू प्लीज अगेन डिपॉजिट दिस मच ऑफ अमाउंट. जिस दिन वो उसका पैसा आएगा, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यू हैव टू काउंट 30 days, ठीक है, and information has to be provided within 30 days. That is the time excluding the as for the informations and payment made. Payment जिस दिन आएगी उसके बाद से हमको काउंट करने होते हैं, तो वो ध्यान रखिए 30 दिन कैसे काउंट करने. एप्लीकेशन सपोज आ गई along with fees, आजकल लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट वे दे विल सेंड, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 10 rupees दे विल सेंड एन ड्राफ्ट फॉर 100 rupees, तो एक्सेस रख ले भाई,
50 पेज है, दे देना 50 और हमारी तरफ से दान गवर्नमेंट को. So in that case, from the date of receipt of application, you have to count 30 days. And information has to be provided within 30 days, नहीं तो fine है. If you do not provide information within 30 days and he approaches है ना higher authorities or commission, तो they may fine है ना, वो impose fine also on the PIO. Then transfer or misdirected request. The public authority has to transfer request for information which is held by the other public authority. Suppose you have received one application and you are sitting in Thane or Pune and information belongs to Nagpur. So you redirect that application to JNV Nagpur. उसको लिख दो भाई कि your जो है ना information desired by you pertains to JNV Nagpur. So kindly collect the information from principal JNV Nagpur, who is the PIO. ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि भाई मेरे ऑफिस के नहीं मैं रिजेक्ट कर दिया और फेंक दिया, नहीं. You have to redirect that application to the concerned authority and inform it. ठीक है, तो that is also duty of PIO. नहीं तो APIO को पकड़ा दो भाई, इसको redirect करो, उसको डायरेक्शन देके and just send in information कि your application has been redirected to such and such authority. ठीक है, the subject matter of which is more closely connected with the another public authority. मतलब जिससे कनेक्टेड है उस अथॉरिटी को भेजना है, रिडायरेक्ट करना है, और किसके पास है वो भी बता देना है. सेक्शन 632 ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू द अदर पब्लिक अथॉरिटी विद इन 5 days ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट. इसके लिए भी टाइम लिमिट है. इफ इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू योर ऑफिस, यू हैव टू प्रोवाइड इट विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. इफ इट डजंट पर्टेन टू योर ऑफिस, it pertains to some other authority, so that should be his application should be forwarded to concerned authority within 5 days. ठीक है, ये रखो, इसमें जनरली क्वेश्चंस आते हैं. टाइम लिमिट 30 days and redirection 5 days, तो ये नोट कर लेना. ठीक है. Then inform the applicant immediately about such transfer. When you are transferring his application, you have to inform him also कि we have forwarded your application to such and such authority. And you can collect your desired information from him. लेकिन ये कितने दिन में होना है? 5 दिन में. एप्लीकेशन आ गई, स्क्रूटनी करो, देखो आपके ऑफिस की है, नहीं है तो भेज दो जिसकी है उसको. ठीक है. Then provide information to applicant. Section 7(1). The PIO on receipt of a request shall as expeditiously as possible and in any case within 30 days. 2 दिन में दे सकते हो तो दे दो, जबरदस्ती की 30 दिन बोला, 30 दिन पकड़ के मत बैठो, बोलती है गवर्नमेंट. दैट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट. ठीक है, 30 days, बट इट शुड बी प्रोवाइडेड एक्सपीडिशियसली. तुरंत जल्दी दे देना है उसको इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो. Within 30 days of the receipt of the request, either provide the information or reject the request for any of the reasons specified in section 8 and 9. तो section 8 and 9 में भी दिया है कि when you can reject the application. If it is, है ना, if you are not going to reject it, you provide immediately बोलता है, और maximum time limit is 30 days. Provision to this, where the information sought for concern the life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request. अब जब अगर एप्लीकेंट ने आपको बोला भाई कि हाँ मेरी लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, आई विल बी अरेस्टेड, आई विल बी हैंग्ड, कुछ ऐसी अर्जेंसी आ गई है जहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ यू डू नॉट प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन, है ना, तो इट मे कॉज, है ना, डेंजर टू माई लाइफ और माई लिबर्टी, और आई कैन बी अरेस्टेड. ऐसी सिचुएशन अगर है, in that situation you have to provide the concerned information within 48 hours. इसके लिए टाइम लिमिट है 48 hours. ठीक है. When information sought for concern the life or liberty of a person, then information has to be provided in the form in which it is sought. Okay friends, so we will conclude this video here. और आगे के सेक्शंस आप जानने के लिए देखिए पार्ट 5 ऑफ RTI. ये कंप्लीट सीरीज देखना आपको जरूरी है, तभी आप RTI को ठीक से समझ पाएंगे और अपने आंसर्स करेक्टली लिख पाएंगे. थैंक यू.